नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं आपके साथ हूं आकाश राज। आइपा यानी आइपा का एक ही उद्देश्य है क्योंकि ऐसा मंच तैयार करे जहां बात हो प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक विकास की और सामाजिक समस्याओं की। तो इन्हीं सब को लेकर आज हम पहुंचे हैं पटवा ग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्थानीय लोग। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं और किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे, और अगर समर्थन देंगे तो किन किन वजहों से देंगे और किन किन कामों पर देंगे। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं 2022 के चुनाव को लेकर। तो आप बताइए, कैसा लगा 5 साल का कार्यकाल आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो क्या क्या काम हुए हैं? काम योगी सरकार में शासन और सब कुछ जानवर वाली समस्या रही केवल, और कोई समस्या नहीं। समस्या तो हम पूछ रहे हैं, काम क्या क्या हुआ आपको? क्या क्या चीज़ मिला इन 5 साल में? काम योगी सरकार में आवास, शौचालय, अच्छा, राशन। डबल राशन। ये तो डबल राशन कब से मिल रहा है? ये 8 महीने हो गए मतलब। 8 महीने डबल राशन मिल रहा है। हाँ, और क्या और क्या। और क्या क्या चीज़ मिला आपको? और क्या, यही है, रिफाइंड वगैरह है, चना है, किसान सम्मान निधि है। काम तो सब अच्छे हुए हैं। काम सब अच्छे हुए हैं। अच्छा, समस्याएं क्या क्या हैं? आप समस्या के बताएं तो समस्याएं क्या? समस्या एक ही जानवर की केवल। जानवर वाली मेन समस्या है, जानवर वाली आवारा पशु। और क्या है? यही समस्या है कि रात भर आदमी किसान जो है वो जागता है और फिर भी योगी सरकार के साथ है। नहीं तो ये प्रेम हमें बताइए, इस प्रेम के पीछे कारण बताइए। जब इतना समस्या है फिर भी आप लोग इस प्रेम के पीछे मेन कारण ये है कि उनका शासन प्रशासन बहुत अच्छा है। अच्छा जी। अच्छा, अभी हम इसी रोड से आए हैं। रोड की तो हालत बड़ी जर्जर है। तो इन सब के क्या कहेंगे? इन सब रोड के मामले में यहाँ रजनी विधायक थी, उन्होंने बनवाया इसको। इसके पहले ये बहुत गड़बड़ था, अब फिर ये उखड़ रहा है। तो फिर आगे देखेंगे, कोई दूसरा विधायक आएगा या रजनी जी आएंगी, जो भी आएगा वो उसको। तो अभी कौन है मौजूदा विधायक? अभी रजनी विधायक, रजनी बीजेपी के होंगे। जी जी, बीजेपी के। तो इससे पिछली बार बनवाई थी कि इस बार जो जीती है तब बनवाई? जीती तब बनवाई। इसके पिछली बार तो वो बाबू खां थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं 5 साल। अच्छा जी। जिन्होंने 5 साल में रोड बनवाया था, दोबारा बनवाने की जरूरत है। हाँ जी। इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया। हाँ, उन्हीं को टिकट दिया गया है। अच्छा, तो आप लोग समर्थन फिर करेंगे उन्हें? उन्हीं को समर्थन करेंगे, भाजपा को समर्थन करेंगे, कमल को समर्थन करेंगे। कमल को समर्थन करेंगे। जी हाँ। तो लगता है कि अगर वो जीत के आते तो इन समस्याओं का समाधान करेंगे आप लोग का? अब भाई आवारा पशु ये उनके ऊपर निर्भर है, ये उनके ऊपर निर्भर है। हम इस विषय में क्या कह सकते हैं भाई? अच्छा, आप बताइए भाई एक बात, जो आवारा पशुओं की दिक्कत है, तो ये आवारा पशु आते कहाँ से? आप ही लोग के हैं या बाहर से आते हैं? नहीं, बाहर के भी हैं, अपने लोगों के भी हैं। तो यहाँ के लोग क्यों छोड़ दे रहे हैं खुले उन्हें? अब क्या किया जाए, नकासे बंद हो चुके हैं, छोड़ देते हैं लोग। मवेशी जो बिक्री होती थी वहाँ बिक्री बंद हो चुकी है, इसलिए आए छोड़ देते, लगा लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो बिक्री बंद होने का कारण क्या रहेगा? कारण यही कारण है, गोकसी वाला हिसाब है ना। अच्छा, भुच्चर खाने जो बंद हो गए इसलिए आप लोग की बिक्री बंद हो गई। बिक्री बंद हो गई। तो आप इस समस्या को दूर करने की सरकार को क्या राय देना चाहेंगे? क्या व्यवस्था करेगी समस्या दूर हो जाए? राय तो यही देना चाहते हैं कि गौशाले खुल जाएं, उसी में बंद हो जाए सब जानवर। तो गौशाला खोले हुए हैं, तो खोले हुए जानवर कहाँ है भाई? जानवर क्यों नहीं? क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, खाने पीने की व्यवस्था पर्याप्त हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो पर्याप्त नहीं हो रही है। अच्छा, इसलिए लोग वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं गाय, और वो आपकी फसलें चढ़ जा रही हैं। हाँ, फसलें चढ़ जा रही हैं। अच्छा, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य क्या व्यवस्था है? इलाज के लिए आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है? नजदीक में टोंडरपुर जाना पड़ता है, हरदोई जाना पड़ता है, और कहाँ जाए? तो आप लोग कभी इस बात हुई कि हमारे क्षेत्र में भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए। तो कभी इस बात से अवगत कराए? नहीं हुआ तो नहीं, राजा विधायक जी से भी कहा था यही बात, मगर अभी उन्होंने प्रारंभ नहीं किया है। अच्छा, और क्या क्या आप बदलाव चाहते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो प्रत्याशी जीत के आएंगे तो ऐसा क्या कौन कौन सा काम करेंगे जो आप चाहते हैं कि वो काम करना चाहिए? ये तो उन पर निर्भर है, जो करेंगे वही तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वो तो उन पर निर्भर, लेकिन आप लोग उम्मीद क्या? तो यही कहना है, जो रोड की समस्या है, रोड बनवाया जाए, जो बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य संबंधी है, जो नौजवानों को ये जो योजनाएं हैं वो दी जाए, और क्या है। और एक बात और हमसे पूछना जानना चाहेंगे कि महंगाई तो चरम पे है, तो महंगाई को लेकर आप लोगों की जेबों पे असर पड़ा है कि आप लोग उसे मतलब एडजस्ट कर पा रहे हैं, चल जा रहा है काम, या जेबों पे ज़्यादा असर पड़ा है? जेबों में भी बड़ा है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, जो उसको समाधान खुद कर रहे हैं लोग। कैसे कर रहे हैं? आपको रोजगार के लिए आप लोग क्या करते हैं ये बताइए? रोज को खेत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से पैदा करके आते हैं। अच्छा, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके इलाके में ऐसा कोई काम का व्यवस्था हो जिससे आपको बाहर न जाना पड़े, पलायन न करना पड़े? तो ऐसा नहीं चाहते आप लोग? हाँ, चाहेंगे। होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। ये तो काम गवर्नमेंट का है ना। अगर जैसे
अगर जैसे ये कंपनी अगर इधर बन जाए अपने ज़िले में, हरदोई में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो हम लोगों को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पहली बात तो मेन बात है सड़कों की। सड़कों, जैसे सड़क देख लो, चाहे यहाँ से वहाँ तक देखो, पूरी सड़कें ख़राब है, रोड पूरा रोड ख़राब है। नहीं तो कंपनी जैसे कोई रोज़गार हम लोगों के पास हो जाए तो हम लोग बाहर नहीं जाना हम लोगों को पड़ेगा। तो महंगाई को मानते हैं ना, महंगाई तो चरम पे है। महंगाई चरम पे है भाई जी। तो आप लोग कैसे, मतलब जो लोग मजदूरी करते होंगे 100-200 कमाते हैं, मजदूरी रेट कितना मिलता होगा एक दिन का? 200 रुपये मिलता है इधर देहात में। 200 के 200-250 रुपये तो सरसों तेल ही है, तो क्या आप लोग ऐसे गुजारा कर रहे हैं? 200 रुपये में खर्चा कैसे चलेगा हम लोगों का? बड़ी मजबूरी पड़ रही है इसमें, महंगाई है ना, मजबूरी पड़ रही है इसमें। तो इन सब के बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि हम वोट देंगे बीजेपी को, चाहे आप जिन्हें भी दो, उससे बहस नहीं है कि आप किनको वोट करते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी जीत के आए उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि क्या अच्छा बेहतर मॉडल लेके आए, एक अच्छा रणनीति बनाकर आए और एक बेहतर सोच के साथ आए, ताकि आप लोग की जो समस्याएं हैं उस पर वो काम करे, ताकि आप जो चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिन दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उन पे काम हो। तो आप लोग अपनी एक विचार बताइए कि आप क्या क्या ऐसा चाहते हैं जिससे इन समस्याओं का निवारण हो सके। चाचा, भारत सरकार जो भी करती है वो समस्याओं को निदान करती है, लेकिन निदान उतना जो ऊपर से आता है वो भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसमें किन की, मतलब ये दिक्कतें कहाँ आ जा रही है सर? इसमें दोषी कौन है? या आप अधिकारी को मानते हैं दोषी, या फिर जो बैठे हुए सत्ता में कुर्सी पे उनको मानते हैं? दोषी तो होते हैं, लेकिन वो दोषी उनको कहाँ तक वहाँ हो पाता है सर? हम लोग वहाँ तक सुनने वाला कौन है? सरकारी सुविधाओं का आप लोग को उचित मिलता है यहाँ, फिर उसमें भी घोटाला है कि हाँ, जैसे बहुत जगह सुन रहे हैं। जो मोदी की समस्याएं जो ऊपर से है वो तो डायरेक्ट वो तो हमको मिलता है, और जो यहाँ राज्य सरकार की जो देने हैं वो यहाँ तक पहुँचती हैं नहीं भी पहुँच पाती हैं। तो नहीं, आप कह रहे पहुँचती है, नहीं भी पहुँच पाती है। आप दो तरह की बातें कह रहे हैं कि दिक्कत भी है और सही भी है। तो आपके इलाके में दिक्कत है, सब सही है? दिक्कत है तो सही, लेकिन यही है कागज पर चढ़ा है और नहीं यहाँ भी। अच्छा, हाँ, आप लोग को आवास योजना, शौचालय वगैरह का पैसा मिला है? शौचालय का पैसा मिला है। तो इसमें कोई ये तो नहीं कहा कि हाँ 2000 हमें दीजिए, चाहे ऐसा कुछ? ये कैसे हो, तो ऊपर से है, वो तो जिसके नाम हो गया वो है। अच्छा, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी गन्ना पेमेंट जहाँ देखते हैं, गन्ना किसानी ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो गन्ना पेमेंट का क्या है, भुगतान टाइम पे? कोई दिक्कत नहीं, टाइम से पेमेंट मिल जाए? सही सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चल रहा है बात। तो यहाँ मेन दिक्कत जो है महंगाई है, थोड़ा आवारा पशु को लेकर है। जो DSCL श्रीराम ग्रुप की मिले हैं 4 मिले, ये पेमेंट इन्होंने आज तक जिस दिन से लगा पेमेंट नहीं रोका। 10 दिन आगे मतलब पीछे छोड़कर 10 दिन छोड़ के पेमेंट पूरा देते हैं। गन्ने कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं। अब पर्चियों वाली दिक्कत तो वो थोड़ी बहुत बनी रहती है, उससे कोई पर्चियों की दिक्कत रहती है। बाकी पेमेंट, गन्ना समस्या, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए मेन समस्या जो है वो किसानों की समस्या है, वो ये है कि आवारा पशु अब कुछ हमारे लोगों के हैं, कुछ बाहर के हैं। अब रात में कोई छोड़ जाता है, कोई कहीं कभी छोड़ जाता है, तो भाई यही समस्या है। अब उससे किसान परेशान है, बस और कुछ नहीं है। और अच्छा, किसानों के लिए जो कोई बीज खाद की व्यवस्था होती है तो आप लोगों को टाइम से मिलता है? यहाँ भी खाद वाद की खाद की कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। बीज खाद समय पर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आप लोग ये चाहते हैं, मतलब जो मुझे जहाँ तक आप लोग बताए कि आवारा पशु है, महंगाई है और जो पलायन हो रहा है उस पर काम करे, ताकि लोगों को यहीं रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उन्हें कहीं जाना ना पड़े और अपने क्षेत्र में ही वो कमाएं। और बाकी जो महंगाइयाँ है उस पर भी कुछ काम करे, ऐसा कोई मॉडल लाए जिससे लोगों को जेब पे थोड़ा कम असर पड़े। बाकी ट्रांसपोर्ट का यहाँ क्या है, गाड़ी वगैरह क्या व्यवस्था आने जाने के, जो रोड की जब है तो टाइम से गाड़ी वाड़ी मिलती है? ट्रैक्टर ट्राली वगैरह है और कोई ट्रांसपोर्ट की और कोई व्यवस्था नहीं, स्वयं निजी ट्रैक्टर ट्राली है और मोटरसाइकिल वगैरह जो है, और ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। स्वास्थ्य के लिए हम जानना चाहते हैं कि जो एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की तो टाइम से आ जाती है? बिल्कुल, वो टाइम से आती है। और इस हॉस्पिटल में व्यवस्था, डॉक्टर वगैरह सब ठीक से देखते हैं हम लोग? वो सब कुछ सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बाकी एक चीज़ और बताइए अभी कि कोरोना का जो काल गुजरा था तो लॉकडाउन भी लगी थी, तो उसमें आप लोग को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा या फिर चीज़ें सब कुछ मिली आपको? सब गांव में ही उपलब्ध हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से यहाँ कोई साग सब्जी कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके गांव में सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन सबकी हो गई, दोनों डोजे? सब दोनों डोजे हो गए। हम आपको प्रमाण भी दे सकते हैं, देखिए मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। हाँ, प्रमाण साथ ही में। हमारे यहाँ मतलब सब सेकंड डोज के, बच्चों के भी लग चुकी है फर्स्ट डोज। अच्छा, बच्चों को भी लग गया? बच्चों को भी लग गया है।
तो यहाँ आप देखिए तो ग्रामीण लोगों का ना यहाँ 3 समस्याएं उभर कर आई हैं। पहला तो उभर कर आया है ये कि जो आवारा पशुओं को लेकर जो पूरे प्रदेश की समस्या है वो है। दूसरा ये चाहते हैं कि जो महंगाई है उस पर थोड़ा सरकार काम करेगी ताकि इनकी जेबों पे ज़्यादा असर ना पड़े। और तीसरी है कि चाहते हैं कि स्वरोजगार की व्यवस्था की जाए। जो भी विधायक या सांसद जी हैं वो स्वरोजगार की व्यवस्था यहाँ करें, छोटे मोटे कारखाने लगाए ताकि जो पलायन इनका है वो ना हो और उनको यहीं रोज़गार मिले और ये अपना घर परिवार के साथ रहकर कमाएं खाएं और अपना रोज़गार देखें। तो ज़्यादा मतलब परेशानी से नहीं कह रहे हैं, ठीक है सब कुछ। और सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी बहुत बेहतर है, पुलिस व्यवस्था भी सब बहुत बढ़िया है, सरकारी सुविधा जो है वो भी इनको मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है, एम्बुलेंस जो है वो टाइम पे आ जाती हैं। और रहा बात रोड की दिक्कतें तो कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक उन्होंने एक बार तो बनवा दिया था और दोबारा टूटी है तो दोबारा उनको मौका देंगे और वो फिर इन रोडों को बनवाएंगे। तो आप देख रहे थे आईपा, हमारा यही उद्देश्य है कि उन क्षेत्रीय मुद्दों को उजागर करे और उससे आपको रूबरू करवाए ताकि आप जाने कि प्रदेश में चल क्या रहा है और प्रदेश किस हाल में है। तो आप देखते रहिए आईपा, आपका जो भी सुझाव हो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि हम आपको इससे बेहतरी और अच्छी चीज़ें और अच्छे जो समस्याएं हैं, जो बेहतर मुद्दे हैं जो उभर कर आना जरूरी है, उन सब से आपको अवगत कराएं। तो आप देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।